और चलिए सीधा शुरुआत करते हैं बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ, जहां सोशल मीडिया पर तेजी से बढ़ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता। आपको बता दें कि इंस्टाग्राम पर पीएम मोदी के वीडियो ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। महज 24 घंटे के भीतर 303 मिलियन लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो देखा। 23 जुलाई को पीएम मोदी की तरफ से वीडियो पोस्ट किया गया था, जहां पर दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शन को लेकर छात्रों से न सिर्फ अपील की गई थी, बकायदा ये बताया गया था पीएम मोदी के माध्यम से कि अब इस प्रदर्शन का भविष्य चाहे कुछ भी हो, लेकिन सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है। वो जेनजी जनरेशन से, छात्रों से, प्रदर्शनकारियों से बात की गई थी। साथ ही विपक्षी पार्टी पर भी आरोप लगाया गया था। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वीडियो को अपलोड किया तो महज 24 घंटे के भीतर 303 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है ये वीडियो। और अभी भी लगातार इस वीडियो के जो व्यूज हैं, जो कमेंट सेक्शन है, वो लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर तेजी से बढ़ती पीएम मोदी की लोकप्रियता। क्योंकि जब 23 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये वीडियो पोस्ट किया गया था इंस्टाग्राम पर, तो महज 2 से 3 घंटे के भीतर ही 1 मिलियन क्रॉस हो गए थे व्यूज, जिसके बाद 1 मिलियन से ज्यादा लाइक्स और कमेंट सेक्शन की भरमार यहां पर देखने को मिल रही थी। लोग एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ भी कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ जेनजी जनरेशन, कुछ प्रदर्शनकारी इस वीडियो पर आलोचना कर रहे थे। लेकिन जब बात व्यूज की आई तो 303 मिलियन क्रॉस हो चुका है इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस वीडियो ने, जो कि 23 जुलाई को पोस्ट किया गया था, सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। साथ ही आपको बता दें कि महज 24 घंटे के भीतर 303 मिलियन लोगों ने पीएम मोदी का ये वीडियो देखा है। 23 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया था ये वीडियो, और ऐसे में पीएम मोदी के वीडियो को 303 मिलियन व्यूज क्रॉस हो चुके हैं। मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है, और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद ना हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया, और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है, और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा, और
इस बीच एक और बड़ी खबर, सोनम वांगचुक का नया वीडियो संदेश सामने आया। 26 दिन के अनशन के बाद क्या साबित करना होगा, क्या मुझे अपनी ईमानदारी साबित करनी होगी, सोनम वांगचुक की तरफ से कहा गया। मेरे अनशन तोड़ने पर आखिर इतने सवाल हो क्यों रहे हैं। आपको बता दें कि 26 दिन के अनशन के बाद आखिर क्या साबित करना होगा, सोनम वांगचुक की तरफ से एक वीडियो संदेश जारी किया है, क्योंकि कुछ लोग अब सोनम वांगचुक की आलोचना कर रहे हैं। सोनम वांगचुक को लेकर ये कह रहे हैं कि वो अब सरकार के साथ मिल चुके हैं, जबकि अब सोनम वांगचुक ने एक वीडियो संदेश जारी किया और इसके साथ ही सवाल पूछा, जो लोग आलोचना कर रहे हैं 26 दिन के अनशन तोड़ने के बाद क्या अभी भी कुछ साबित करना बाकी है, क्या मुझे अपनी ईमानदारी साबित करनी होगी, वांगचुक की तरफ से कहा गया। क्योंकि सोनम वांगचुक को लेकर कुछ ट्रोलर्स लगातार ट्रोल कर रहे हैं, जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो सरकार के साथ मिल चुके हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ का फतेहपुर का दौरा। आज फतेहपुर को विकास की करोड़ों की सौगात देंगे योगी आदित्यनाथ। कई परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास होगा। इसके साथ ही सीएम योगी के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। तो फतेहपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। आपको बता दें कि फतेहपुर सबसे पहले पहुंचेंगे और अब से कुछ ही देर बाद वो तस्वीरें सामने आ जाएंगी, जहां फतेहपुर सीएम योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति होगी। बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से, जनप्रतिनिधियों की तरफ से जोरदार स्वागत की तस्वीरें भी सामने आएंगी। इसके साथ ही जनसभा को संबोधित करेंगे, लेकिन उससे पहले करोड़ों के विकास कार्यों की बड़ी सौगात योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी जाएगी। और ऐसे में महज अब इंतजार किया जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ जब यहां पर पहुंचेंगे तो किस तरह से यहां पर लोगों से संवाद करते हैं, कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा करते हैं। इसके साथ ही विकास कार्यों को लेकर भी जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा की जानी है। तो ये बड़ी खबर, जहां आज फतेहपुर को विकास की सौगात देते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। लोगों से शायद बात यहां पर योगी आदित्यनाथ की हो सकती है। सीएम योगी आदित्यनाथ का फतेहपुर का दौरा बेहद महत्वपूर्ण कई मायनों में, जहां फतेहपुर को विकास की करोड़ों की सौगात देंगे, कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। जनप्रतिनिधियों के साथ विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे कि पंक्ति पर बैठे हुए हर अंतिम व्यक्ति तक विकास की गति पहुंच पा रही है सही से या नहीं, लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं, जो योजनाएं राज्य सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से डबल इंजन सरकार इस वक्त संचालित कर रही है, ताकि लोगों को लाभ मिल सके, लोगों को सुविधा मिल सके। और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ आज सिर्फ फतेहपुर नहीं बल्कि जालौन और आगरा के दौरे पर भी हैं। 3 जिलों का ताबड़तोड़ दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का है और सीएम के ताबड़तोड़ दौरों की जो शुरुआत है वो फतेहपुर से होगी, जहां पर 10:30 बजे का हालांकि समय था जब सीएम योगी आदित्यनाथ को पहुंच जाना था। लेकिन अभी महज जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसको लेकर कहा जा रहा है कि अब से कुछ ही देर बाद कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक करेंगे, करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देंगे। और इसके साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। बेसब्री के साथ फतेहपुर के जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ का, जब विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि फतेहपुर वो विधानसभा सीट है जहां पर 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को घाटा हुआ था। अब जो डेंट लगा था उसको कैसे यहां पर भरपाई की जा सके, जो नुकसान हुआ था कैसे उसको सही किया जा सके, उसको लेकर फतेहपुर का ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 2022 में जो स्थिति बीजेपी के लिए वोट बैंक के तौर पर कमजोर बनती हुई नजर आई थी, वो 2027 के विधानसभा चुनाव में मजबूती के तौर पर देखने को मिल पाए। महज इसी वजह से कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ का ये दौरा फतेहपुर का बेहद महत्वपूर्ण है। और अब ऐसे में 2027 के लिए सियासी बिसात बिछाई जा रही है। जनादेश को, वोट बैंक को मजबूत करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ अब से कुछ देर बाद ही यहां पर पहुंच जाएंगे जब कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो बड़ी खबर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा फतेहपुर का और उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ करोड़ों के विकास कार्य की सौगात देंगे। तो
तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ फतेहपुर के दौरे पर हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ अब से कुछ देर बाद करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देंगे और इसके साथ ही इंतजार यहां पर किया जा रहा है योगी आदित्यनाथ का कि जब सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से लोगों से बातचीत की जाएगी, जनसभा को संबोधित किया जाएगा, उस दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि सीएम के दौरे को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था यहां पर की गई है। और इस बीच आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर विशेष तौर पर तैयारी की गई थी। कोई भी चूक लापरवाही की तस्वीरें सामने न आने पाए, इस चीज का ध्यान लगातार दिया जा रहा था। तमाम जनप्रतिनिधि मौके पर मुस्तैद हैं, अधिकारी गण लगातार निरीक्षण करते हुए नजर आए थे और अब फतेहपुर को करोड़ों की सौगात योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी जानी है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ फतेहपुर के दौरे पर हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कई बड़ी सौगात दी जानी है। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जब यहां पर पहुंचेंगे और अब से कुछ ही देर बाद कार्यक्रम की तस्वीरें सामने आएंगी, तो देखना बेहद महत्वपूर्ण किस तरह से लोगों को बड़ी सौगात से नवाजेंगे योगी आदित्यनाथ। इस बीच एक और बड़ी खबर जो है, एक बार फिर से शुरू हुई है अमरनाथ यात्रा। बड़ी खबर, खराब मौसम के कारण 6 दिनों के लिए रोक दी गई थी इस यात्रा को, जहां पर मौसम में सुधार के बाद अमरनाथ यात्रा को एक बार फिर से सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच तीर्थ यात्रियों का जो 18वां जत्था है वो रवाना कर दिया गया। सिक्योरिटी के हिसाब से फिलहाल सुरक्षा बल वहां पर तैनात है, किसी भी तरह की लापरवाही सामने ना आने पाए, क्योंकि आपको बता दें कि कुछ दिन पहले तक कुछ तस्वीरें सामने आ रही थी जहां बाबा बर्फानी की जो बर्फ है पूरी तरह से पिघल चुकी थी और श्रद्धालु तीर्थयात्रियों में थोड़ी सी मायूसी नजर आ रही थी कि आखिर बाबा के दर्शन नहीं हो पा रहे। लेकिन कुछ लोगों का सीधे तौर पर यह भी कहना था कि चाहे मौसम कैसा भी रहे, बाबा बर्फानी की अगर बर्फ पिघल भी रही है, लेकिन जब आस्था होती है, जब वो उम्मीद होती है भगवान से, परमात्मा से मिलने की, तो वहां पर श्रद्धालु जरूर जाते हैं और वही स्थिति देखने को मिल पाई थी। लेकिन मौसम अनुकूल नहीं था, क्योंकि आपको बताते चले जो लोग बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा पर गए होंगे, वहां पर बहुत काफी दूर तक, कई किलोमीटर तक पैदल रास्ता अपनाया जाता है, पैदल मार्ग पर चलना पड़ता है, जिसकी वजह से लगातार बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से बहुत ज्यादा कीचड़ और अव्यवस्था वहां पर देखने को मिल पा रही थी। सड़कों पर मलबा आ गया था, पहाड़ी इलाकों में यहां पर स्थिति अनुकूल नहीं बनी थी, जिसकी वजह से अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया था। लेकिन एक बार फिर से अमरनाथ यात्रा को सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया है। श्रद्धालु तीर्थयात्री लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं। खराब मौसम की वजह से इस यात्रा को रोका गया था, लेकिन अब आपको बता दें कि यात्रा वापस से शुरू हो चुकी है। नोएडा से बड़ी खबर, पुलिस प्रशासन की बड़ी चूक, सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही सामने आई है। रोको अभियान के दौरान लापरवाही दिखी है। जंतर मंतर पर जा रहे नेताओं को रोकने पर पुलिस की ये चूक, जो लापरवाही सामने आई, मामले पर पुलिस कमिश्नर ने बड़ी कार्रवाई की है। गढ़ी चौखंडी चौकी प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए हैं। आपको बता दें, पुलिस की तरफ से रोको अभियान की जिम्मेदारी पुलिस के कंधों पर दी गई थी, नोएडा पुलिस की तरफ से। और इसके साथ ही अब यहाँ जब कई नेतागणों को जंतर मंतर जाना था तो उनको रोकना था, उनको या तो हाउस अरेस्ट करना था या फिर उनको उनकी जगह पर रोककर वापस भेजना था, ताकि जंतर मंतर पर किसी भी तरह से पॉलिटिकल पार्टी को जमावड़ा ना लगे। लेकिन जब कई बड़े अधिकारीगण मौके पर पहुंचते हैं तो वहां पर ये देखते हैं कि पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो मौके पर मुस्तैद नहीं है, ड्यूटी से वो नदारद नजर आए, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ी चूक है, ये बहुत बड़ी लापरवाही है, जिस पर पुलिस की तरफ से अब एक्शन लिया गया। 3 अधिकारी ऐसे हैं जिनको निलंबित कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि आने वाले समय पर ड्यूटी पर कोई भी अगर इस तरह की लापरवाही यहां पर बरतता है तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तुरंत एक्शन लिया जाएगा। जहां नोएडा पुलिस का ये अब तक का बड़ा एक्शन बताया जा रहा है।
लखनऊ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ। लोक बंधु और बलरामपुर अस्पताल के निदेशक बदले गए हैं। 8 वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। बड़ी खबर, लखनऊ के 2 प्रमुख अस्पतालों में निदेशकों की नियुक्ति कर दी गई है। ऐसे में आपको बता दें कि उम्मीद ये जताई जा रही है कि आने वाले समय पर शायद और भी यहां पर चीजें बदली जा सकती हैं, शायद नामों की फेरिस्त सामने आ सकती है, लेकिन अभी महज कयास लगाए जा रहे हैं। अभी आधिकारिक तौर पर इस चीज का ऐलान नहीं किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर चीजें क्लियर की गई हैं, उसमें कई बड़े नाम अधिकारी गणों के सामने आए हैं और लगातार कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले पर स्वास्थ्य सुविधाओं का हवाला देते हुए, कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए ये बड़ा बदलाव किया गया है। तो ये बड़ी खबर जहां आपको बताते चले कि प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। सूची में नाम अगर आप देखेंगे तो अभी धीरे धीरे सिलसिलेवार तरीके से बढ़ रही है। डॉक्टर विवेक गुप्ता, डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह, डॉक्टर मनमोहन आर्य, नरेंद्र देव वर्मा का नाम भी इस दौरान सामने आया है। साथ ही डॉक्टर खालिद रिजवात अहमद, इसके साथ ही सुमन कुमार का नाम भी सामने आया है। ये वो निदेशक और अधिकारी गण हैं जिनको फिलहाल आपको बता दें कि बड़ा फेरबदल कर दिया गया है और आने वाले समय पर इस फेरिस्त को और लंबा किया जाएगा। अभी महज 8 वरिष्ठ चिकित्सक अधिकारी हैं और अब स्वास्थ्य सुविधाओं में कैसे एक बेहतरीन प्रयास किया जा सकता है, बेहतर तरीके से अपनाई जा सकती है, उसको लेकर ये फेरबदल बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर तबादला है, लेकिन अभी महज कयास ये भी लगाए जा रहे हैं शायद आने वाले समय में और भी कई डॉक्टरों के फेरबदल किए जा सकते हैं। अब खबर गाजियाबाद से है, जहां पर गाड़ी खड़ी करने को लेकर 2 युवकों में विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि दोनों पक्षों में मारपीट होने लगी। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। को थाना कोड़ा अंतर्गत प्रताप विहार में गाड़ी खड़ा करने को लेकर इरशाद प्रथम पक्ष वसीम द्वितीय पक्ष के बीच मारपिटाई हो गई। इस संबंध में थाना कोड़ा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है तथा इरशाद व शादाब 2 को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में अगली वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर गाड़ी खड़े करने को लेकर 2 पक्षों के बीच में जोरदार तरीके से विवाद हो गया। अब विवाद हुआ तो ये सिर्फ विवाद देखते ही देखते हिंसक होता हुआ नजर आया। जितेंद्र भाटी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, इस पूरे मामले पर क्या अपडेट है, क्योंकि 2 पक्षों के बीच में जो हिंसक झड़प हुई है गाड़ी खड़ी करने को लेकर, उसके बाद पुलिस की तरफ से क्या संज्ञान लिया गया? देखिए, बिल्कुल दोनों पक्षों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इनको डिटेन करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, जिस तरीके से गाजियाबाद में लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती है, उससे कहीं ना कहीं ये साफ है कि लोगों में आखिर इतना गुस्सा क्यों आ जाता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ है, उससे कहीं ना कहीं बड़े उच्च अधिकारियों ने इसका संज्ञान लिया है और सीधे तौर पर जो सूर्यबली मौर्य है एसीपी, उनका कहना है कि इस पर दोनों पक्षों पर मुकदमा कर दोनों पर ही कार्रवाई की जाएगी। लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो और इस वीडियो पर सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि दोनों पक्ष किस कदर लड़ रहे हैं, लाठी डंडे का प्रयोग कर रहे हैं और महिलाएं भी हैं जिनमें इनके साथ भद्रता की जा रही है, मारपीट की जा रही है। चौंकाने वाली बात है कि महज गाड़ी खड़ी करने को लेकर इतना बड़ा विवाद हो गया और विवाद इतना बड़ा कि लाठी डंडों का प्रयोग कर कई लोग जख्मी हो गए इसमें। और फिलहाल दोनों पक्षों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया है। गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन इस बीच फिलहाल इन दोनों पक्षों के बीच में जो देखते ही देखते ये विवाद बिल्कुल हिंसक हो चुका है। क्या कोई घायल हुआ है? अभी तक कुछ भी ऑफिशियल तौर पर जानकारी?
देखिए कई लोग घायल हुए हैं, हालांकि दोनों पक्षों के दो आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है कि आखिर क्या मुद्दा था, क्या मामला था। लेकिन अभी प्रथम दृष्टया यही पता लगा है कि जो गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ और विवाद इतना बड़ा कि दोनों में लाठी डंडे चलने लगे। फिलहाल दोनों पक्षों के ही लोग जो जख्मी हुए हैं और इन दोनों पक्षों के दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इन्हें दंडित कर जेल भी भेजा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल है उसे कहीं ना कहीं इंदिरापुरम के जो हालात है वो तमाम जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो हैरान है कि मैं गाड़ी खड़ी करने को लेकर इतना विवाद बढ़ गया कि दोनों पक्षों का खूनी संघर्ष हो गया। हालांकि पुलिस ने इसमें बीच में इंटरफेयर किया है और इंटरफेयर होने के बाद पुलिस के इंटरफेयर के बाद वहां के हालातों को काफी सुधारा गया है और सूर्यवली मौर्य जो है एसीपी उनका सीधे तौर पर कहना है कि अगर हालातों को जो बिगाड़ेगा उनसे सख्ताई से निपटा जाएगा, न सिर्फ उन पर इस तरह से पूरे घटनाक्रम की पुनरावृत्ति न हो इस चीज का भी ध्यान फिलहाल पुलिस के अधिकारी दे रहे हैं। बहरहाल जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। अब बात करते हैं अगली खबर की, जहां अम्बेडकर नगर के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब अब्दुल्लापुर गांव के इमाम बाग के पास एक अज्ञात व्यक्ति का सिर कटा शव बरामद हुआ। आपको बता दें कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक मृतक की उम्र करीब 35 वर्ष बताई जा रही है और शव लगभग एक सप्ताह पुराना प्रतीत हो रहा है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस शिनाख्त में जुटी हुई है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और हत्या के कारण और आरोपियों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। तो देखिए सिर कटा शव मिला, उसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप की स्थिति मची हुई है। आसपास के लोगों ने, ग्रामीणों ने जैसे ही सिर कटे लाश को देखा तो उसके बाद डरे और सहमे। अब यहां पर ग्रामीणों की तरफ से पुलिस प्रशासन को सूचित किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। सुनील कुमार मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुनील, सिर कटी लाश मिलने से हड़कंप की स्थिति, फिलहाल पुलिस का आधिकारिक तौर पर बयान सामने आया है कि किस तरह से जांच के दायरे को आगे बढ़ाया जा रहा है और शव की शिनाख्त हुई। जी आपको बता दें पूरा मामला अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र अब्दुल्ला ग्राम का है। यहाँ अज्ञात शव का सर कटा बरामद हुआ। ग्रामीणों ने इसकी सूचना तत्काल अकबरपुर कोतवाली को दी, जहाँ पर पुलिस मौके पर पहुंच चुकी। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें वहीं शव का अभी भी कोई पहचान नहीं हो पाई है, जो कि सबका लगभग उम्र 45 वर्ष आका जा रहा है। जी ठीक है सुनील, फिलहाल जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए नहीं तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।